तो अभी हमारी पहली कार है जो कि आरटीओ अप्रूव्ड है। ये अभी हमने 180 किलोवाट का आपका डिस्प्ले किया हुआ है यहाँ पे। इसमें हमारा 30 किलोवाट से स्टार्टिंग है, 30, 60, 80, 100, 120, 150, 180। हमारे पास सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर्स होते हैं। वी हैव 2 ऑप्शंस इन सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर्स। एक हमका IP21 होता है, एक IP65 होता है। हम मोटर्स एंड कंट्रोलर्स बनाते हैं, रेडियल, एक्सियल। हमारे मोटर्स स्कूटर्स, बाइक्स, ई रिक्शा, L5 लोडर हर जगह जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजस बाइट। तो आज मैं आ चुकी हूँ EV एक्सपो 2025 जो कि लगा हुआ है इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में। अगर इसकी डेट की बात करें तो ये 11, 12, 13 सितंबर तक लगेगा। इसकी टाइमिंग की बात करें तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक लगने वाला है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इलेक्ट्रिक स्कूटी, बाइक, कार और न्यू लॉन्च व्हीकल्स, बैटरीज, लिथियम बैटरीज वगैरह यहाँ पर आपको एक ही छत के नीचे देखने को मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको नो पोल्यूशन, कम मेंटेनेंस और बहुत ही ज़बरदस्त शानदार फीचर्स वाले कुछ मॉडिफाई व्हीकल्स देखने हैं या फिर आप ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं तो ये एक्सपो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। अगर आप इससे रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप इससे रिलेटेड बिजनेस करने की सोच रहे हैं या फिर आपको इससे रिलेटेड प्रोडक्ट की नीड है, आप EV व्हीकल खरीदने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर आकर आप इसके फीचर्स को जान सकते हैं, पता कर सकते हैं कि किस तरीके से इसके फीचर्स रहने वाले हैं और आपको जब आप खरीदने जाओ तो कोई प्रॉब्लम ना हो, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं EV एक्सपो में क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो मैं आ चुकी हूँ सनडेक सोलर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास। इनके पास सनडेक कंपनी ने न्यू लॉन्च EV व्हीकल निकाला है। इनसे पता करते हैं क्या इसकी स्पेसिफिकेशन रहने वाली है। हेलो सर। हेलो सर, सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम विनय है और मैं कंपनी के अंदर सेल्स मैनेजर हूँ। तो ये मैम हमारी पहली कार लॉन्च हुई है। जैसे कि पहले हम स्कूटर में डील करते हैं और काफ़ी हमारा स्कूटर में सर मैम एक्सपेंड किया गया है। तो अभी हमारी पहली कार है जो कि RTO अप्रूव्ड है। इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये आपकी न्यू लॉन्च कार है? जी मैम। तो सर उससे पहले हम जो आपके ऑलरेडी प्रोडक्ट हैं उनके पास चलते जी हैं। मैम जी, ये है मैम हमारी स्कूटी, जैसे कि एक्टिवा मॉडल है। इसका CS1 नाम रहेगा। सर इसके फीचर्स के बारे में बताएंगे? फीचर में बता दें। क्या स्टोरेज कैपेसिटी है? ये इसकी मैम स्टोरेज रहेगी जिसमें आप अपना हेलमेट या बुक वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है मैम। फिर जैसे कि ये डिजिटल मीटर है और इसमें 3 तरह के गियर होते हैं। फिर इसका ड्राइव और रिवर्स मोड होता है। ठीक है मैम। और कि 50 से 55 तक की इसकी स्पीड रहती है मैम। और ये नॉन RTO प्रोडक्ट है। और फिर देखा जैसे कि मतलब कि इसकी जो चार्जिंग वाला सीन रहेगा मैम वो 4 से 5 घंटे का रहता है। और जो इसकी माइलेज है वो बैटरी पे डिपेंड करती है मैम। लिथियम या लेड एसिड 2 तरह की बैटरी इसमें लगा सकते हैं। जी मैम। सर इसके प्राइसिंग की बात करें तो? प्राइसिंग मैम ये 26 के आसपास से स्टार्ट हो जाती है मैम ये। हाँ जी। तो इसमें कलर वेरिएशंस भी आती हैं? कलर मैम 4 से 5 भी रहते हैं इसमें। वाइट, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, रेड, ऐसे में। फिर ये मैम हमारा स्टार्ट होता है CS3 मॉडल है ये, जिसको एक्टिवा या चेतक मॉडल भी हम कहते हैं। तो स्पेसिफिकेशन सब में सेम ही रहने वाले हैं जो कि बड़े मॉडल है हमारे। जो सिंगल और डबल लाइट होता है मैम वो उसमें मैम थोड़ा कम रहता है स्पेसिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए तो। उसमें कंट्रोलर मोटर कम हो जाती है, उसमें छोटी हो जाती है। तो सर अगर व्हील्स के बारे में बात करें तो एंटी स्किड है क्या है? जी मैम, ये दोनों के दोनों डिस्क में रहने वाले हैं। जो हमारे बड़े मॉडल हैं डिस्क में रहेंगे। फिर ये मैम Q7 हमारा मॉडल है मैम, ये न्यू लॉन्च है। ये भी सेम फीचर में रहेंगे। डबल डिस्क, 50 से 55 की स्पीड रहेगी। तो कलर वेरिएशंस वगैरह होंगी इसमें? कलर ये मैम न्यू कलर आया है हमारा और इसमें यही वाइट, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन ऐसे रहने वाले होंगे।
फिर ये मैम E4, ये थोड़ा स्पोर्टी लुक के अंदर है और इसमें हैवी मटेरियल है सब में, पर ये थोड़ा दिखने में भी थोड़ा अलग है। तो स्पेसिफिकेशन वही मैम सेम रहने वाला। ये भी हमारा न्यू अराइवल रहेगा मैम। और फिर इसके बाद हम आते हैं इस मॉडल पे, ये है 9, इसका नाम 9 रहेगा और ये भी सेम फीचर है, पर ये थोड़ा मैम इसके जैसे कि आगे से दिखा सकते हैं हम, ओला टाइप के अंदर भी रहता है ये। तो सर इसकी स्पीड एवरेज क्या रहेगी? स्पीड मैम यही 55 तक। ओके। जितने भी आपने व्हीकल्स दिखाए हैं उसमें लाइसेंस की नीड नहीं है? नहीं नहीं, नॉन आरटी। ओके। फिर ये मैम ये आ जाता है हमारा VSP1 यू लाइट कहते हैं मैम इसको हम। ये भी सेम फीचर के साथ हमारे पास मैम कंपनी में कम से कम भी 20+ मॉडल है, अलग अलग कलर्स, अलग अलग चीज़ों में। फिर ये मैम स्टारलाइट FS5 के नाम से मास्टर प्रो, ये हमारे रेगुलर मॉडल्स में से एक है। और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो? प्राइसिंग मैम ये 18,000 के आसपास से स्टार्ट हो जाती है मैम कंपनी में। जितनी भी स्कूटी है फिर इनका अलग अलग रेट होता है। ये रेट रहेगा मैम इसका 30-500 के आसपास रहेगा मैम। तो सर अब चलते हैं आपका न्यू लॉन्च जो कार है ईवी कार, उसके बारे में, उसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। जी मैम। हाँ जी सर, इसके फीचर्स के बारे में बताएंगे आप? फीचर मैम जैसे कि ये आप देख सकते हैं, इसका स्पेस मैम एक नॉर्मल फैमिली के लिए बहुत सही रहेगा और ये अफोर्डेबल है, कम बजट के अंदर आप इसमें ले सकते हैं। हम चाहेंगे कि आप फाइनेंस के अंदर भी सुविधा रखेंगे हम आगे। और प्राइस इसका मैम अप्रोक्स रहेगा 5 से 6 लाख के आसपास। और पावर विंडो रहेगी इसमें, डिस्प्ले है, सेंसर इसमें दिए गए हैं मैम, रिवर्स मोड है, ड्राइव मोड है। और आप देखेंगे अंदर से आके देखेंगे तो आपको ज़्यादा पता लगेगा। बिल्कुल सर, इसके अंदर के फीचर्स जानेंगे कि सिर्फ किस 6 तरीके से मॉडिफाई किया हुआ है आपने। जैसे कि मैम ये आप देखते हैं मैम, बड़ी बड़ी जो गाड़ियों में होता है ये स्टार्ट बटन, ये ऐसे स्टार्ट हो जाएगी। ये डिजिटल मीटर आ गया, ये आपकी डिस्प्ले आ गई है मैम, ठीक है। इसमें ब्लूटूथ म्यूजिक सिस्टम सब है वीडियो के लिए। और उसके बाद में हम जैसे कि ये AC का बटन है, ये AC स्टार्ट हो जाता है इसमें। और फिर मैम ये चार्जिंग पॉइंट के लिए चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है। और फिर मैम ये तो सर ये सेल्फ ऑपरेटेड है? हाँ जी मैम, सेल्फ ऑपरेटेड है। और ये सीखने के लिए आपको कोई भी ज़रूरत नहीं रहेगी सीखने वाली। और कोई भी आप जैसे कि लेडीज़ वगैरह होती है उनको सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो कोई भी चला सकता है इसको। ये इसका गियर का जैसे कि देखते हैं हम, गियर होता है, इसमें स्क्रॉल बटन दिया गया है। ये न्यूट्रल पे है अभी। ये रिवर्स के लिए हम इसमें जो स्पेशल फीचर देखेंगे आप, ये देखिए, ये हम सारा इसमें सेंसर्स हैं, कैमरा लगा हुआ है, ये 360 भी आपको दिख जाएगा। फिर ये न्यूट्रल हो जाएगा कि आपको बैक करनी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं मैम, कोई तो सर जैसे यहाँ पर स्पेस कितना होगा? स्पेस मैम नॉर्मल है, देख लीजिए आप, ये आपको सारा मैम बता दिया जाएगा। वैसे अभी अप्रोक्स मैं बता नहीं सकता प्रॉपर आपको। तो सर ये 4 सीटर है? 4 सीटर है मैम। वैसे फैमिली अगर बच्चे वगैरह तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 भी बैठ सकते हैं। मतलब ये लेडीज के लिए बहुत ही परफेक्ट रहने वाली है। जी मैम, लेडीज के लिए भी, और जो जिनकी थोड़ा मैम ज़्यादा एज लोग हैं उनके लिए भी सही रहेगी मैम ये। और सर बजट फ्रेंडली में बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट निकाला है आपने। तो सर इसके बारे में बताएंगे, डिग्गी के बारे में, कितना स्पेस रहने वाला है, स्टोरेज करना हो? स्पेस मैम जैसे कि अभी ज़्यादा स्पेस नहीं दिया गया है पीछे वाले में, इसमें डिग्गी के अंदर, क्योंकि ये अभी बेस मॉडल से है तो करके। और अभी जो आने वाले मॉडल हैं वो और भी बड़े होने वाले हैं, उनमें स्पेस भी बढ़ जाएगा। और वैसे इसकी मैम विंडो की बात करता हूँ, इसमें 4 विंडो रहने वाली है, जो कि पावर बटन है, इसमें पावर विंडो रहेगी ये। तो सर फ्रंट पर कोई स्टोरेज है डैशबोर्ड वगैरह पर? ये मैम नॉर्मल रहेगा, अभी इसमें स्टोरेज वाला भी कुछ दिया गया नहीं है। सर अगर इसकी बैक सीट की बात कर रहे हैं तो देखते हैं कितना स्पेस है इसमें। इसमें डिग्गी नहीं है
तो अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी यहाँ पर डिग्गी के बारे में कि डिग्गी में स्पेस कितना है। यहाँ स्पेस की थोड़ी सी शॉर्टेज होती है। सर ये जो बैटरी लगाई हुई है ये यहीं पर लगेगी? नहीं मैम, ये बैटरी वैसी रखी हुई है, ये Okay. बैटरी इसके सीट के नीचे रखी जाती है। तो जो अगर आप हमें स्पेस की नीड है तो हम इसको बैक कर सकते हैं? ये बैक कर सकते, ये भी हट जाएगा मैम, ये तो वैसे ही रखा गया है एक बारी। ओके। हाँ जी, ये पूरा स्पेस ऐसे पीछे आ जाता है। तो सर इसमें ये फाइनल है या फिर इसमें भी कोई चेंजेस करने वाली है? ये फाइनल है मैम, ये बेस मॉडल है हमारा। ओके। तो इसमें थोड़ा स्पेस वगैरह का इशू रहेगा, और ये थोड़ा बजट के उस हिसाब से है ना, बजट जैसे जैसे बढ़ेगा तो स्पेस भी बढ़ता जाएगा, फीचर भी बढ़ते जाएंगे मैम। अगर स्टेपनी की बात करें तो कहाँ है इसका इसका मैम अभी सोल्यूशन करने वाले हैं, वो अभी सोशल मीडिया पे बैड करने वाले हैं। और आप हमारे ऑफिस में आके भी पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, मतलब कोई जानकारी तो आपको सर चाहिए। इसका ऑफिस कहाँ पर है आपका? ऑफिस में इकोटेक 6 ग्रेटर नोएडा में 103 फ्लैट नंबर पे मिलेगा। तो ऑन रोड आ चुकी है या कब तक आ जाएगी? ये मैम आरटीओ अप्रूव्ड है। ओके। तो अगर किसी को बुकिंग कर रही है तो यहाँ पर आके कर सकते हैं? जी मैम कर सकते हैं। और कोई यानी डिस्काउंट ऑफर कोई चल रहा है एक्सपो में? अभी मैम कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसका रेट ही हमने डिसाइड नहीं किया प्रॉपर, अभी अप्रोक्स आपको बता रहे हैं। अभी जो डिसाइड हो जाएगा उसके बाद में इसकी बुकिंग वगैरह सब आपको स्टार्ट कर दी जाएगी। आपने अप्रोक्सीमेट क्या प्राइसेस बताया था? 5 से 6 लाख के बीच में रहेगा। ओके। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसके स्टीयरिंग के बारे में, कितना स्पेस रहने वाला है। अगर मैं एज अ लेडी में बात करूँ फीमेल का, तो मेरे अकॉर्डिंगली बहुत ही अच्छा है और ऑप्शन बहुत ही बेस्ट रहने वाला है यहाँ पर। मैं तो इसको रिकमेंड करूँगी कि अगर फीमेल्स अगर आप लेना चाहते हो तो क्यों देर कर रहे हो, अपने हस्बैंड को बोलिए कि आपको कोई बर्थडे या कोई भी सेलिब्रेशन हो उसमें गिफ्ट करें। सर अगर चार्जिंग की बात करें तो कितने टाइम पीरियड में हो जाएगी? मैम ये 5 से 6 घंटे लगते हैं मैम, इसमें 6 घंटे के आसपास रहेगा ये। अभी मैं इसमें फास्ट चार्जिंग के लिए भी आने वाला है, जिसमें मैम 4 से 5 घंटे या उससे भी कम में हो जाएगा वो चार्ज। तो चार्जिंग स्टेशन पर ही कराने की नीड है या फिर आप अपने घर पर भी स्टेशन लगा सकते हो या होम पर्पस पे? घर पे भी हो सकता है मैम। आजकल चार्जिंग स्टेशन आ रहे हैं जो पोर्टेबल आ रहे हैं। घर पे भी हो सकता है, और चार्जिंग स्टेशन की भी सुविधा हम करने की कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में, कि आपको जगह जगह पे चार्जिंग स्टेशन भी मिल जाएंगे। तो मैं आ चुकी हूँ एक ऐसी कंपनी के पास जिनके पास सोलर पैनल और लिथियम बैटरीज मेकिंग मशीन प्रोवाइड कराते हैं। तो इनसे पता करते हैं कि ईवी एक्सपो 2025 में क्या कुछ नया लेकर आए हैं और आपकी पहुंच तक कैसे पहुंच सकते हैं। हेलो सर। हेलो मैम। सर सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैम हम सोलर पैनल्स और लिथियम बैटरीज बनाने की मशीन्स में डील करते हैं। तो सर आपने यहाँ पर क्या शोकेस किया हुआ है, उसके मैन्युफैक्चरिंग और वर्किंग के बारे में यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये ईवी शो है जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनते दिखाए जाते हैं। तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लगने वाली बैटरीज को बनाने की मशीन्स देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसा कि ये मशीन्स है, ये सारी मशीन जो अभी हम लेके आए हैं, ये सेल टेस्टर है और बैटरी पैक टेस्टर्स हैं। ये सारे मशीन्स को यूज़ करके हम बैटरीज बनाते हैं जो ईवी में लगती है। जितनी हमारी जो इलेक्ट्रिक से गाड़ी चलती है उसमें जो मशीन्स बनते हैं वो बैटरी जो लगते हैं उनको बनाने की मशीन्स है ये तो सर जैसे ये है कि बैटरी टेस्टर है जी, इसमें भी वेरिएशंस आती है? जी इसमें वेरिएशंस आती है। बैटरी टेस्टर है ना, तो बैटरीज अलग अलग वोल्ट के होते हैं, अलग अलग एम्पियर के होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये अलग अलग रेटिंग की मशीन्स आती है। अगर जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 100 वोल्ट एंड 60 एम्पियर की मशीन है, ये 6 चैनल में आती है। तो वैसे ही वेरिएशंस है बहुत सारे अलग अलग। तो ये फुली ऑटोमेटिक है? ये मशीन अपने आप में फुल्ली ऑटोमेटिक होती है, सॉफ्टवेयर के थ्रू रन करता है और इसका सारा इंफॉर्मेशन आपके सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। तो कोई स्किलफुल पर्सन की नीड है इसको ऑपरेट करने के लिए या फिर? हाँ, इसको ऑपरेट करने के लिए एक ऑपरेटिंग इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है जिसको ये बेसिक नॉलेज हो, सॉफ्ट बैटरीज को कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे उसका सॉफ्टवेयर चलाते हैं, एवरीथिंग उनको पता होना चाहिए। उसकी ट्रेनिंग भी हम प्रोवाइड करते हैं जब हम मशीन देते हैं। तो आप जब इसको परचेजिंग टाइम पर आप इसका ट्यूटोरियल भी देते हैं? जी, परचेजिंग टाइम पे हम इनका
ट्यूटोरियल भी देते हैं और हम इंजीनियर प्रोवाइड भी करते हैं, हम इंस्टॉलेशन भी देते हैं, सर्विस भी देते हैं, एवरीथिंग। प्लांट पर आप इंस्टॉलेशन के साथ में क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं? इंस्टॉलेशन के साथ हम वहाँ पे लाइव डेमो देते हैं। पहले तो पूरा इंस्टॉल करके मशीन को चला के पूरा बैटरी पैक चेक करते हैं। बैटरी पैक अगर पूरी लाइन ले रहा है कोई तो पूरा बैटरी पैक बना के हम कस्टमर को दिखाते हैं कि बैटरी पैक बन गया है। उसके बाद हम हैंड ओवर करते हैं सारा। तो इसको कौन कौन लगा सकता है और कहाँ कहाँ पर लग सकती है? ये जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक से चलने वाली व्हीकल, जैसे ये ईवी बैटरीज ईवी शो है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में अभी हम बात करेंगे। वैसे तो बैटरीज बहुत सारी चीज़ों में लगती है, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरी लगेगी उसको बनाने की ये मशीन है। इस एक्सपो में तो ये डिफाइंड है बैटरीज को लेकर। वैसे बैटरीज तो बहुत सारी चीज़ों में लगती है, तो बैटरीज बनाने की मशीन हम देते हैं, चाहे आप वो किसी भी चीज़ में लगाओ, बैटरीज में लगाओ, इन्वर्टर में लगाओ, BESS में लगाओ, किसी भी चीज़ में। तो एक ही मशीन से कितने वेरिएशंस में बैटरी बन सकती है? अलग अलग मशीन्स अलग अलग वेरिएशन के बैटरीज पैक को बनाने के लिए बनती है। जैसे 100 वोल्ट का अगर आप लेते हैं, 100 वोल्ट का मशीन लेते हैं तो आप 100 वोल्ट तक के बैटरी पैक को चेक कर सकते हैं। ओके। उससे ज़्यादा का अगर बनाना पड़ेगा आपको तो उससे ज़्यादा का मशीन लेना पड़ेगा। ओके। और ये वैसे ही सेल टेस्टर है, क्योंकि बैटरीज को बनाने के लिए ना अलग अलग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले सेल को टेस्ट किया जाता है, उसके बाद उसको बाइंडिंग किया जाता है, फिर वेल्डिंग किया जाता है, फिर BMS लगाया जाता है। BMS के बाद ओवरऑल पैक को टेस्ट किया जाता है। तो इन सब में इन सारे प्रोसेस में ये सारे मशीन लगती है। सारी मशीन तो यहाँ पे नहीं है, हम प्रोसेस के थ्रू वहाँ पोस्टर में दिखाए हैं। प्रोसेस की बात करें तो ये ओवरऑल लाइन है, इसी लाइन में सेल से लेके पैक बनता है हमारा प्रिज्मेटिक का। सबसे पहले लोड करते हैं, फिर सॉर्टिंग होती है, स्टैकिंग करते हैं, पोलैरिटी डिटेक्शन होता है, पोल का क्लीनिंग किया जाता है और लेज़र वेल्डिंग होता है बाद में। और वो लास्ट में ये पैक लाइन है, इस पे पैक का टेस्टिंग होता है। तो ये इसमें लास्ट में बनने के बाद कन्वेयर बेल्ट पर आकर लोडिंग हो जाती है जी। तो कितना टाइम पीरियड लगता है इसको प्रोसेस कंप्लीट होने में? ये बहुत सबसे पहले तो ग्रेडिंग का जो टाइम है वो 3 से 4 घंटा लगता है चार्ज, क्योंकि एक बार पूरे सेल को चार्ज करता है फिर डिस्चार्ज करता है। सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग सेल ग्रेडिंग मशीन होती है, पहला स्टेशन। उसके बाद स्टैकिंग मशीन है, उसमें टाइम नहीं लगता है, स्टैक करना होता है, 2 to 3 मिनट्स बहुत होता है। उसके बाद बाकी जितने भी प्रोसेस है उसमें बहुत 10 to 30 मिनट्स बहुत है पूरे लाइन को यहाँ तक आने में। फिर अब यहाँ वेल्डिंग होने के बाद पैक को इस लाइन पे लाते हैं दूसरे कन्वेयर पे, जहाँ पे पैक की टेस्टिंग होती है और BMS को इंस्टॉल किया जाता है। तो इस यहाँ पे पैक की जब टेस्टिंग होती है देन अगेन यहाँ पे टाइम लगता है कि एक बार फिर से पूरे पैक को चार्ज किया जाता है, फिर डिस्चार्ज किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, डिपेंड करता है कि पैक कितने वोल्टेज की है। तो सर अगर कोई इस तरह का प्लांट लगाना चाहता है तो कितने एरिया की नीड होगी? एरिया की रिक्वायरमेंट आपको 2000 स्क्वायर मीटर बहुत है। ओके। तो उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल्स वो कहाँ पर मिलेंगे? रॉ मटेरियल्स आप कहीं भी ओपन सोर्स से ले सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं, चाइना से मंगा सकते हैं। सेल्स बेसिकली चाइना से लोग मंगाते हैं, बाकी चीज़ें तो इंडिया में अवेलेबल है। तो सर कहाँ की कंपनी है ये? ये कंपनी इंडी ग्रीन टेक्नोलॉजी है, मायापुरी हेड ब्रांच है इसका। तो सर आपने सोलर मॉड्यूल के बारे में बताया हुआ है। सोलर अभी हमने यहाँ पे ये डिफाइन नहीं किया है क्योंकि ये ईवी का शो है, इसलिए मैंने बस बैटरी के बारे में आपको बताया। हमारा दूसरा सेगमेंट है जो सोलर में भी हम डील करते हैं। हाँ, तो उसके बारे में बता सकते हो मेरे व्यूअर्स को? हाँ, मैं अब व्यूअर्स को एज ए इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता सकता हूँ कि अगर सोलर है, सोलर मॉड्यूल का प्रोडक्शन लाइन ऐसा दिखता है। स्ट्रिंगर होता है, लेमिनेटर होता है और सन सिमुलेटर होता है। तो सर इसको इंस्टॉल कोई भी कर सकता है? नहीं, ये डेडिकेटेड इंजीनियर्स होते हैं, वही इंस्टॉल कर सकते हैं इसको। इनमें लगने वाली मशीन अगेन ये सेम प्रोसेस है जैसे बैटरीज की लाइन थी, बैटरी बनाने की लाइन है, वैसे मॉड्यूल बनाने की लाइन है। ये ऐसे चलती है सारे प्रोसेस होते हुए लास्ट में एंड हो जाता है। और उसमें जो मशीन्स लग रही है ये सारे मशीन्स लगते हैं।
तो सर अगर किसी को इस तरह के प्रोडक्ट की नीड है तो आप मशीनरी प्रोवाइड कराते जी। हैं, अगर किसी को फिनिश प्रोडक्ट की नीड होगी तो वो भी सोल्यूशन प्रोवाइड करा देते हैं? नहीं मैम, मैं ओनली मशीनरी? हाँ, हम मशीन में डील करते हैं। हम वो चीज़ जिनको चाहिए वो बनाने की मशीन में डील करते हैं। तो सर अगर किसी को इस तरह की प्रोडक्ट की नीड होगी तो आपसे कैसे कनेक्ट करेगा? हमें कांटेक्ट करने के लिए ये हमारा कार्ड है, हमारे कार्ड पे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इंडियन ग्रीन टेक्नोलॉजी का एज ए प्रोजेक्ट तो आप देख इंजीनियर सकते हूँ मैं हैं, वहाँ पे। तो आप देख सकते हैं इनका विजिटिंग कार्ड है। अगर आपको इस तरह की मशीनरी की नीड है तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। तो मैं आ चुकी हूँ फॉर्म पावर कंपनी के स्टॉल पर। इनसे पता करते हैं कि यहाँ पर ये ईवी एसी चार्जर और चार्जिंग स्टेशंस लेकर आए हैं और इसके अलावा इनकी क्या स्पेसिफिकेशन रहने वाली है और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा। हेलो सर। हेलो सर सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरी कंपनी पॉम सिस्टम एंड सर्विसेज बैंगलोर की कंपनी है एंड वी आर इनटू दिस मार्केट सिंस लास्ट 25 ईयर्स। 25 साल से हम इस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हैं। हमारा जो कोर सेगमेंट है वो यूपीएस और सोलर है एंड दिस ईयर वी आर लॉन्चिंग ईवी चार्जिंग स्टेशंस आल्सो विद ARI सर्टिफिकेशंस। तो इस साल हम ईवी इंडिया में आपका ईवी चार्जिंग स्टेशंस भी लॉन्च कर रहे हैं। हमारे पास ईवी का पूरा AC चार्जर और DC चार्जर कंप्लीट रेंज है। तो सर आप दिखाएंगे, बताएंगे थोड़ा सा, हम Yes, yes. देख के ही पता करते हैं कि किस Yes, तरीके से इसके फीचर्स रहने वाले हैं। या प्लीज। ये हमारे AC चार्जर्स हैं। इसमें आपका डिफरेंट रेटिंग्स आता है, लाइक 7 किलोवाट, 11 किलोवाट, 22 किलोवाट। इससे स्मॉल भी आता है 3.3 किलोवाट दैट वी हैव नॉट शोन हियर। अगर रिक्वायरमेंट होती है तो उसको देते हैं। तो सर आपने साइजेस के बारे में बताया, अगर इसकी फीचर्स के बारे में बताया जाए, इसकी स्पेसिफिकेशन। अब इसके लिए देखिए, ये AC चार्ज है तो ये नॉर्मली सिंगल व्हीकल्स के लिए आता है और 7 से 8 घंटे में गाड़ी को चार्ज करता है। तो आप ये कोई भी मतलब आम पब्लिक जो गाड़ी लेते हैं ईवी चार्जिंग वाली गाड़ी लेते हैं वो ये चार्जर बाई कर सकते हैं। तो ये जो गाड़ी के साथ चार्जर आता है उसके कंपैरिजन में काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होता है, अफोर्डेबल होता है, 2 साल की वारंटी के साथ आता है। सो दे कैन कीप तो ईवी व्हीकल बताया आपने, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर या स्पेसिफिक कोई? नहीं, ओनली फॉर 4 व्हीलर्स। जो ये सब चार्जर है सिर्फ 4 व्हीलर्स के लिए। और इसमें ड्यूअल चार्जर भी आता है, जैसे एक सिंगल चार्जर भी आता है हमारा जिसमें 2 ऑप्शन होते हैं, 11 और 22। कन्वर्टेबल भी होता है। तो किस किस व्हीकल पे कौन कौन सा चलेगा आप बता सकते हैं? नहीं, किसी भी कोई भी ईवी आपका 4 व्हीलर है सब पे चलेगा। दिस इज नॉट कंपेटेबल फॉर ऑल व्हीकल्स, ऑल 4 व्हीलर्स। कोई भी डिपेंड करता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। कार किसी भी कंपनी का हो सब पे कंपेटेबल है। और इसी के साथ में आपने चार्जिंग इसके साथ ये उससे आपका 30 किलोवाट का फास्ट चार्जर है। ये भी फास्ट चार्जर है, ये जल्दी चार्ज करेगा, विल टेक हार्डली 2 आवर्स। और आपको इससे भी अगर जल्दी चार्ज करना है तो उसके लिए हमारे पास DC फास्ट चार्जर होता है। तो सर जैसे ये वाला तो आपने डोमेस्टिक उसमें दिखा दिया। हाँ जी, हाँ जी। और ये कमर्शियल? ये कमर्शियल के लिए। तो अगर कोई लगाना चाहता है कहाँ पे लगा सकता है? देखिए, अगर इसको आप लगाना चाहते हैं तो वैसी जगह जहाँ पे क्राउड हो या जहाँ पे पार्किंग का अरेंजमेंट हो, जैसे आप मॉल्स में लगा सकते हैं, मॉल्स की पार्किंग में लगा सकते हैं। जो आप एक्सप्रेसवेज या आपका स्टेट हाईवेज होते हैं उस पर आपके ढाबा बना होता है, ढाबे पे लगा सकते हैं, पेट्रोल पंप पे लगा सकते हैं। कोई भी क्राउडेड प्लेस जहाँ गाड़ियाँ रुकती हैं, जहाँ प्रोविजन है गाड़ी को रोकने का, वहाँ आप लगा सकते हैं। सर एक बेस्ट ऑप्शन उनके लिए भी हो सकता है, जैसे अगर किसी की स्पेयर पार्ट्स की शॉप्स है, तो जहाँ भी पार्किंग का स्पेस है एंड इफ़ यू कैन गेट द पावर, उसके लिए मीटर लगता है, सब सप्लाई लगती है, गवर्नमेंट से हर चीज़ प्रोविजन होता है। और पार्किंग का स्पेस होना चाहिए आपके पास, क्योंकि गाड़ी पार्क होगी ना, तो वहाँ हर जगह लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको लगाने के लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? ठीक है, नॉर्मली आप पहले तो चार्जर लेंगे। ये स्मॉल वाले के लिए तो कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कहीं भी वॉल पे है। कमर्शियल वाले के लिए सर? कमर्शियल वाले के लिए पूरा आपको डोमेस्टिक आपका वो जो भी आपका डिस्कॉम होगा वहाँ से आपको रिटर्न में आपका मीटर का सेंक्शन लेना पड़ेगा, सेम कैपेसिटी का। जितनी कैपेसिटी का आप लगाएंगे उसी कैपेसिटी का मीटर का सेंक्शन लेना पड़ेगा। मीटर सेंक्शन हो जाएगा, फिर ये इंस्टॉल होगा। जो भी इसके साथ इंस्टॉलेशन की सारी एक्सेसरीज होती है वो बता दी जाती है आपको क्या लगेगा, जैसे केबल्स लगेगा, इसका प्लेटफॉर्म बनेगा, इसकी कैनोपी बनेगी, वो सारी चीज़ें मतलब आपको दी जाती है प्रोडक्शन में। सर अगर कमर्शियल बेस पे बात की जाए तो कितना टाइम पीरियड तक नॉन स्टॉप ये चार्ज कर सकता है? नहीं, कमर्शियल को तो डिपेंडिंग अपॉन द व्हीकल, ये रेगुलर 24/7 काम करेगा। गाड़ी आएगी, लगेगी, चार्ज होगी, निकलेगी, दूसरी आएगी, लगेगी, चार्ज होगी। इसका कोई मतलब वो नहीं है, इसको आराम करने की जरूरत नहीं है। तो कितना टाइम पीरियड में हो जाती है? देखिए, वो भी गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है, जो कार आएगी। हर कार में क्या है ना, बैटरी अलग अलग किलोवाट आवर की लगी रहती है। अगर छोटी बैटरी है तो जल्दी चार्ज होगा, बैटरी अगर कैपेसिटी ज़्यादा है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा, डिपेंड अपॉन द व्हीकल। तो सर ये भी जो स्टेशन है ये भी 4 व्हीलर्स के लिए? यस, ऑल आर 4 व्हीलर्स।
ओके सभी 4 व्हीलर्स के लिए। नेक्स्ट हमारा फास्ट चार्जर है, ये है डीसी फास्ट चार्जर। ये अभी हमने 180 किलोवाट का आपका डिस्प्ले किया हुआ है यहाँ पे। इसमें हमारा 30 किलोवाट से स्टार्टिंग है, 30, 60, 80, 100, 120, 150, 180। ये तो सारी रेटिंग्स होती है। वी हैव डिस्प्लेड जस्ट वन, कि हमने एक आपको दिखाया है। तो सर जो कॉम्पैक्ट साइज का दिखाया था उससे बिगर साइज है, ये bigger तो size। ये कहाँ पर लग सकता है? ये भी वो सारे जगह वही है, कॉमन है आपके, मतलब कहीं भी जहाँ आपका जैसे पेट्रोल पंप्स है, तो ये वाइडली पेट्रोल पंप्स पे ज़्यादा लग रहे हैं। अगर कोई बड़ा ढाबा एक्सप्रेस पे वहाँ लग रहा है, या कोई बड़ा मॉल है जहाँ पे पार्किंग स्पेस आपके पास बहुत है, या कोई भी कमर्शियल प्लेस जहाँ पार्किंग स्पेस अवेलेबल है, वहाँ लग रहा है ये, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा आती है तो वो चार्ज करते हैं इसको। तो चार्जिंग वायर जो है उसका भी कोई स्पेसिफिकेशन है? नहीं, वो सब स्टैंडर्ड होता है, जो इसका गवर्नमेंट का सेटअप रूल्स है, तो उसके हिसाब से तो जो गाड़ियाँ बनती हैं उसमें जो आपका चार्जिंग का फीमेल पॉइंट होता है उसी का मेल पॉइंट होता है। मेल ये सब मतलब CCS2 होता है, जो एक्सेप्टेड है वही होता है, इसमें सब लगा होता है, जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट। तो सर ये कितने पावर का होगा? ये 180 किलोवाट का है। ये आपका लगभग आपका विदिन 30 मिनट्स गाड़ी को फुल चार्ज कर देगा। सर अगर कोई स्टेशन को लगाना चाहता है तो अमाउंट मिनिमम कितना, अगर आप पोर्टेबल की बात करें और ये वाला करें तो दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या चार्ज प्राइसेस है? नहीं देखिए, दोनों के अमाउंट में बहुत डिफरेंस है, बिकॉज वो छोटा यूनिट है। दिस इज जस्ट फॉर वन व्हीकल, कि आप घर में आपने कार खरीदा, अपने लिए आपने एक ले लिया। दिस इज फॉर कमर्शियल पर्पस। तो इसमें इस चार्जर के साथ भी काफ़ी एक्सेसरीज लगेंगे, इसका बिलिंग लगेगा, सर्वर लगेगा, उस पर आपकी ID पासवर्ड बनेगी, और फिर इसका जो वायरिंग होगा और जो इसका मीटर होगा वो फिर वो हाई कैपेसिटी का होगा। तो दोनों का मतलब कंपैरिजन ऐसे कुछ नहीं है कॉस्ट का, दोनों का सेगमेंट बिल्कुल अलग है, तो कॉस्ट भी दोनों का अलग है। जैसे सर कोई ट्रायल लेना चाहता है तो वो पहले ये लगा के देख ले कि मेरे पास क्लाइंट कितने आते हैं, कितने यूजेज हो गए मेरा। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये सिर्फ जैसे आप यूजर हैं और आपने अपनी एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल गाड़ी ले ली, लेट्स एग्जांपल आपने किया का EV ले लिया, या नेक्सॉन या टाटा कोई भी ले लिया, पंच ले लिया EV, तो आपको अपने चार्जिंग स्टेशन जैसे अपना गाड़ी का चार्ज करना है, उसके लिए आपको ये छोटा लगाना है, अपने व्हीकल्स के लिए। कमर्शियल के लिए हमेशा DC फास्ट चार्जर लगेगा। जब आप मल्टीपल व्हीकल्स को चार्ज करना चाहते हैं, दूसरी की गाड़ी को चार्ज करके पैसा अर्न करना चाहते हैं, तो ऑलवेज आपका ये लगेगा, DC फास्ट चार्जर लगेगा। वो सिर्फ पर्सनल व्हीकल के लिए लगेगा, आपके अपने व्हीकल। ओके, तो सर इसमें जो हैंडल है वो भी फेसिस का डिपेंड करता है, वेरी करता है फेसिस? जो इसका हैंडल है उसमें जो फेसिस है वो भी वेरी करते हैं क्या? नहीं, वो स्टैंडर्ड है, वो गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड के हिसाब से, उसी के हिसाब से गाड़ी भी बनती है, उसी के हिसाब से चार्जर बनता है, वो स्टैंडर्ड है, उसमें चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा जैसे हमारे पास सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर्स होते हैं, वी हैव 2 ऑप्शंस इन सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर्स। एक आपका IP21 होता है, एक IP65 होता है। दोनों की पूरी कंप्लीट रेंज हमारे पास 1 किलोवाट से लेके अप टू 50 किलोवाट तक है। और इसके अलावा हमारे पास बैटरी इंटीग्रेटेड इन्वर्टर भी होता है एनर्जी स्टोरेज में, जिसमें इन्वर्टर पार्ट और बैटरी पार्ट दोनों इंटीग्रेटेड होता है सिंगल बॉक्स में। सो इट वर्क्स एज अ एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। इसके अलावा इसमें बड़ा प्रोडक्ट भी होता है हमारे पास, जो आप वहाँ अगर जूम करेंगे वॉल पे, सो दैट स्टार्ट्स विथ 50 किलोवाट ऑनवर्ड्स एनर्जी स्टोरेज। तो ये पूरी रेंज अपने पास सोलर में। फिर इसके अलावा हमारे पास UPS भी होता है, और ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स होते हैं अपने पास अप टू 250 किलोवाट। तो काफ़ी प्रोडक्ट है। तो अगर किसी को हमारे प्रोडक्ट चाहिए तो दे कैन कॉन्टेक्ट अस। हमारा नंबर है 8586811891। ईमेल भी कर सकते हैं rmsales@pompower.in पर। सर अपना विजिटिंग कार्ड भी दिखा सकते हैं? या तो आप देख सकते हैं इनका विजिटिंग कार्ड है, अगर आप इनसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। तो मैं आ चुकी हूँ नक्षत्रा लैब्स कंपनी के स्टॉल पर। इनसे पता करेंगे यहाँ पर ये क्या लेकर आए हैं और EV एक्सपो 2025 में हमें क्या देखने को मिलेगा। हेलो सर। हेलो सर, सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं अभिलाष, फाउंडर ऑफ नक्षत्र लैब्स, एंड हम मोटर्स एंड कंट्रोलर्स बनाते हैं, रेडियल, एक्सियल। हमारे मोटर्स, स्कूटर्स, बाइक्स, ई-रिक्शा, L5 लोडर हर जगह जा रहे हैं। एंड इसके अलावा हम एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट भी हम अपने मोटर्स दे सकते हैं ऑलरेडी। ये तो देखते हैं कि इनके पास मोटर एंड कंट्रोलर्स की क्या रेंज मिलने वाली है, और आपको अगर जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो आपको मिल सके। बिल्कुल। तो आप तो हमारे पास जो सब
मोटर्स जो है हमारे पास 1 किलोवाट से लेके पूरी 5 किलोवाट नॉमिनल और 10 किलोवाट पीक तक है। ये मोटर हमारी प्रोडक्शन में है। वो जो आप स्कूटी और देख सर जो ये है कि स्पेसिफिकेशन आपने बता रखी है जी कि कहाँ कहाँ पर मतलब कितने किलोवाट की है और जी। क्या क्या आपकी स्पेसिफिकेशन रहने वाली है? जी, ये 2.2 किलोवाट की मोटर है और ये जो है हमारी वाटरप्रूफ मोटर है और इसके साथ हम 3 साल की वारंटी देते हैं। ये स्कूटर में लग सकती है, ई रिक्शा में भी लग सकती है। तो ये वाली मोटर आगे आप आएंगे तो ये देखेंगे, ये सेम मोटर है, इसमें हमने शाफ्ट बदल दिया है। आप ई रिक्शा में भी लगा सकते हैं। हमारी 2 किलोवाट की ही मोटर है। इसमें आप देख सकते हैं शाफ्ट जो है हमने गियर बॉक्स में फिट होने के लिए लगाया है, तो ये हमारी ई रिक्शा में लग सकती है। अगली मोटर ये 3 किलोवाट की मोटर है। ये भी हमारी जो है 48 और 72 वोल्ट्स में आती है। ये आप बाइक्स में भी लगा सकते हैं, स्कूटर में भी, ई रिक्शा में भी। और ये सुपर फास्ट बाइक्स के लिए है। इसको अगर आप अपनी बाइक में लगाते हैं तो ये 100 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। तो ये जो आपने मोटर देखी है रेडियल फ्लक्स है। ये मोटर्स हमारी जो है ये एक्सियल फ्लक्स है, ये हाई पावर रेंज में आती है। तो ये 10 किलोवाट की पीक देती है, ये 20 किलोवाट की पीक देती है। तो इनको आप अपने स्मॉल ट्रक्स में भी डाल सकते हैं और बड़े व्हीकल्स में डाल सकते हैं। इनके अलावा यहाँ इन्होंने मतलब मेंशन भी किया जी, हुआ है बिल्कुल। किस किस व्हीकल्स में ये यूज हो सकती है। जी जी, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी आप लगा सकते हैं। इनके अलावा हम छोटी मोटरों पर भी काम करते हैं। ये जो मोटरें आप देख रहे हैं ये छोटे हैंड ड्रिल, हैंड ग्राइंडिंग मशीन्स में भी लगते हैं। और इसके अलावा भी हमने बस ड्रोन मोटर्स पे हमने काम शुरू किया है। तो जी आप जैसा जानते हैं अभी तक हमारे देश में सारी मोटर्स इंपोर्ट हो रही थी और हमने फिर अभी इंडिया में हमारी अहमदाबाद में हमारी पूरी मैन्युफैक्चरिंग है और 5 साल पुरानी कंपनी है और सब कुछ हमारा भारत में है। ये 100% मेड इन इंडिया। जी जी, पूरी 100% मेड इन इंडिया। हमारी मैन्युफैक्चरिंग अहमदाबाद में, हमारी फंडिंग जीरोधा ने की हुई है, जैसे आप देख सकते हैं। जी हाँ। तो सर आपकी कंपनी को कितना टाइम पीरियड हो चुका है? जी, हमारी कंपनी 5 साल हो चुके हैं हमारे। तो हम लोग शुरू के 4 साल R&D में थे, अभी हमने सेल्स चालू कर दी है। ओके। तो सर अगर किसी को मोटर या कंट्रोलर की नीड होगी तो मिनिमम ऑर्डर कितना होना चाहिए? जी, हम 100 पर मंथ से भी हम सप्लाई करना चालू कर देते हैं। ओके। तो अगर कोई सिंगल पीस भी लेना चाहेगा तो बिल्कुल। आपके कहाँ से मिल जाएंगे? तो हमारी वेबसाइट है nakshatralabs.com, आप वहाँ पर आइए। हमारा फ़ोन नंबर, वेबसाइट, ईमेल सब कुछ है वहाँ पर, तो आप वहाँ से रीच आउट कर सकते तो आपकी वेबसाइट के अलावा किसी और साइट्स पर है जैसे इंडिया मार्ट? हैं। हाँ, हम इंडिया मार्ट पे भी अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी हमें रीच आउट कर सकते हैं। जी हाँ। अगर कोई स्टार्टअप करना चाह रहा है और मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए? ये डिपेंड करता है आप किस सेक्टर में करना चाहते हैं। वैसे अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी ग्रांट्स आती हैं, निधि प्रयास हो गया, SSIP हो गया, तो आप गवर्नमेंट की ग्रांट लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है तो कितने टाइम पीरियड में आप डिस्पैच कर देते हैं? विद इन 2 वीक्स डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम। अगर आपका कस्टमाइजेशन कुछ है कि आपको चेंजेस चाहते हैं तो 2 हफ्ते जितना लग सकता है। अगर आपको हमारा स्टैंडर्ड चाहिए तो हम राइट अवे, आप फ़ोन करिए, अगले दिन डिलीवरी। ओके सर, अगर कोई कनेक्ट करना चाहता है तो किस तरीके से कनेक्ट करेगा आपसे? जी, आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं nakshatralabs.com, या तो आप उस पर ही हमारा फ़ोन नंबर, ईमेल ID सब कुछ है और हम डायरेक्ट आपको तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं। सर अपना विजिटिंग कार्ड भी दिखा सकते हैं? जी जी, बिल्कुल जी, मेरा विजिटिंग कार्ड है, अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।